हेलो बच्चों, आज हम कक्षा छठी के अभ्यास 6 से संबंधित विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण, उसके भेद, विशेष्य, उसके बारे में उदाहरण सहित जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए पहले जानते हैं विशेषण क्या है। विशेषण की परिभाषा की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ उदाहरण अभी बोलूँगी, जैसे रंगीन गुब्बारे, हंसमुख लड़का, सुंदर फूल। गुब्बारे कैसे हैं? रंगीन हैं। लड़का कैसा है? हंसमुख है। फूल सुंदर है। तो यहाँ पर गुब्बारे, लड़का और फूल की विशेषता बताने वाले शब्द हैं रंगीन, हंसमुख और सुंदर। तो इस तरह से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। वैसे हम लोग देख सकते हैं ठंडी चुस्की, तो चुस्की की विशेषता बताने वाले शब्द है ठंडी। मीठे आम, आम की विशेषता बताने वाला शब्द है मीठे। तो मीठे यहाँ पर विशेषण है। उसके बाद आइए देखते हैं विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे रंगीन गुब्बारे में रंगीन शब्द विशेषण है और वो किसकी विशेषता बता रहा है? गुब्बारे की। सुंदर फूल में फूल की विशेषता बताने वाला शब्द यानी विशेषण है सुंदर। तो सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? फूल की। तो फूल है विशेष्य। रंगीन गुब्बारे में गुब्बारे है विशेष्य। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 में। विजय सिंह एक नेकदिल राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उनके हालचाल का पता लगाना उसका नियम था। एक रात राजा भेष बदलकर जा रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चले जा रहे थे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। ऊपर दिए गए अनुच्छेद के आधार पर एक शब्द में बताइए, राजा कैसा था? नेकदिल। कपड़े कैसे थे? मामूली। जनता कैसी थी? साधारण। घोड़ा कैसा था? शानदार। अब आप ये बताइए कि राजा, कपड़े, जनता और घोड़ा शब्द कैसे शब्द हैं? संज्ञा या सर्वनाम? सही उत्तर है संज्ञा। इन शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी यहाँ पर नेकदिल, मामूली, साधारण और शानदार विशेषण है। प्रश्न संख्या 3 में आइए नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचते हैं। राधिका के बाल लंबे हैं, लंबे विशेषण है, लंबे के नीचे रेखा खींचना है। साहिल मोटा है, विशेषण है साहिल। रोहित का घर बड़ा है, बड़ा है विशेषण। चिड़िया के पंख सुंदर है, सुंदर है विशेषण। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित विशेषण से मिलाइए। पानी, ठंडा, खीर, मीठी, कपड़ा, 2 मीटर, दवाई, कड़वी। अब विशेष्य किसे कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो आइए अगले प्रश्न में हम विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए। मीना ने सुंदर फ्रॉक खरीदी। सुंदर विशेषण, फ्रॉक विशेष्य।
गुड़िया के बाल सुनहरे थे। सुनहरे विशेषण, बाल विशेष्य। कुछ लोग उठकर चले गए। कुछ विशेषण, लोग विशेष्य। छठी कक्षा के बच्चे पढ़ रहे थे। छठी विशेषण, कक्षा विशेष्य। सड़क के किनारे बड़े पत्थर थे। बड़े विशेषण, पत्थर विशेष्य। बारिश में कपड़े गीले हो गए थे। गीले विशेषण, कपड़े विशेष्य। हम कल ही नया टेलीविज़न लाए हैं। नया विशेषण, टेलीविज़न विशेष्य। प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं। पत्ते बहुत हरे थे। चाय बहुत गर्म थी। पत्ते विशेष्य है और यहाँ पर विशेषण हरे हैं। तो पत्ते की विशेषता बताने वाला शब्द है हरे। लेकिन हरे की विशेषता बताने वाला शब्द यहाँ पर और एक है, वो है बहुत। पत्ते कैसे थे? हरे थे। अब पत्ते की विशेषता बताने वाला शब्द हुआ हरे। कितने हरे थे? बहुत हरे। तो यहाँ पर हरे की फिर से विशेषता बता रहा है जो शब्द बहुत, उसको हम प्रविशेषण कहेंगे। यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहेंगे। दूसरा उदाहरण, चाय बहुत गर्म थी। चाय यहाँ पर विशेष्य, गर्म विशेषण। और कितनी गर्म थी? बहुत गर्म। तो बहुत है उसका प्रविशेषण। यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। बहुत यहाँ पर प्रविशेषण है। तो आइए इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। इन वाक्यों में पत्ते और चाय के लिए हरे और गर्म विशेषणों का प्रयोग किया गया है। बहुत हरे में बहुत शब्द हरे की विशेषता बता रहा है। बहुत गर्म में बहुत शब्द गर्म की विशेषता बता रहा है। अब जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण एवं प्रविशेषण छांट कर लिखिए। किला बहुत पुराना था। विशेषण है पुराना, प्रविशेषण है बहुत। मेज काफ़ी ऊंची थी। ऊंची विशेषण, काफ़ी प्रविशेषण। कपड़े ज़्यादा गीले नहीं थे। गीले विशेषण, ज़्यादा प्रविशेषण। कविता बहुत अच्छी लड़की है। अच्छी विशेषण, बहुत प्रविशेषण। अब तक हम लोगों ने जाना विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और प्रविशेषण की परिभाषा क्या है। आइए देखते हैं विशेषण के भेद। मुख्यतः विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद और होंगे। वो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक उसी तरह से परिमाणवाचक के भी 2 भेद, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए पहले जानते हैं गुणवाचक विशेषण क्या है। जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था, संबंध का बोध कराए उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें रंग भी आएगा, रूप भी आएगा, ये सब इसी में आएगा। जिस तरह से सुंदर, मीठा, लाल, चमकीला, दयालु, हरा, पीला, आधुनिक, नवीन, ये सब आएगा गुणवाचक विशेषण में। उसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए। अब इसमें 2 भेद, जैसा कि मैं पहले बोली थी, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी 5, तीसरा, दुगना, 4, 8, 10, ये सब संख्यावाचक विशेषण। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है कुछ, बहुत आदि। उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जो संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल संबंधी विशेषता बताए, यानी वो विशेषता जो नाप और तोल से संबंधित हो। मीटर, लीटर, किलोग्राम, जिस तरह से 1 किलो, 2 लीटर, 4 मीटर, ये सब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। थोड़े से, सारा, ये सब अनिश्चित
परिमाणवाचक विशेषण है। उसके बाद आते हैं सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम की विशेषता बताए। यानी वाक्य में है वो सर्वनाम लेकिन काम करेगा विशेषण का, तो उसको कहेंगे सार्वनामिक विशेषण, यानी सर्वनाम की विशेषता बताए। जैसे यह, उसका, हमारा, वह, ये, वे। उसी तरह से देख एक उदाहरण और, यह लड़का। यह लड़का में यह है सर्वनाम लेकिन यहाँ पर विशेषण का काम कर रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है। कौन सा लड़का? यह लड़का। तो इस सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। अब आइए विशेषण और उसके भेद के बारे में कुछ अभ्यास करते हैं। प्रश्न संख्या 8 में मीता बड़ी चतुर है। विशेषण के भेद है गुणवाचक विशेषण, चतुर है विशेषण। 5 बच्चों ने गाना गाया। 5 विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। मेरे बस्ते में कुछ किताबें रखी हैं। कुछ है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसने 2 किलो आम खरीदे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। वह लड़की कक्षा में प्रथम आई है, वह सार्वनामिक विशेषण। मोहन के बगीचे में लाल फूल लगे थे, गुणवाचक, लाल है विशेषण और गुणवाचक विशेषण। यह कमीज मेरी बहन ने दी थी, यह मेरी सार्वनामिक विशेषण। कविता के पास थोड़े से चने थे, थोड़े से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आओ दोहराएं। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए शब्दों का एक वचन एवं बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। पहला उदाहरण दे दिया गया है, डाकू चल रहा था, डाकू चल रहे थे। पुल से, मेरे गांव में एक पुल है, शहरों में कई पुलों का निर्माण हो रहा है। फूल, गुलाब का फूल खिला है, गुलाब के फूल खिले हैं। प्रश्न संख्या 10, वाक्यांश के लिए एक शब्द छांटकर लिखना है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। अतिथि। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, 15 दिनों में होने वाला पाक्षिक, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्य, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। प्रश्न संख्या 11, नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप लिखिए। विदूषक, डाकुओं, सड़क, तरक्की। प्रश्न संख्या 12, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। क्या आप आम खाएंगे? आम संज्ञा है और सर्वनाम है आप। नेहा ने उसे डूबने से बचाया था, नेहा संज्ञा, उसे सर्वनाम। वह कल आगरा जाएगा, आगरा संज्ञा, वह सर्वनाम। उन्होंने गन्ने तोड़े, गन्ने संज्ञा, उन्होंने सर्वनाम। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। अपना परीक्षा परिणाम देखकर रोहित सकते में आ गया। बस में किसी ने पिताजी के बैग पर हाथ साफ कर दिया। सजीली का तो कोई बाल भी बांका नहीं ना कर सकेगा। उसके बाद प्रश्न संख्या में आओ लिखे दिए गए चित्र के आधार पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। मैंने उदाहरण के तौर पर एक अनुच्छेद प्रस्तुत किया है, आप अपने शब्दों में इस अनुच्छेद को लिखने का प्रयास कीजिएगा। यह दृश्य शहर के चौराहे का है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तैनात है। जेब्रा क्रॉसिंग से कुछ लोग सड़क पार कर रहे हैं। कई गाड़ियाँ जेब्रा क्रॉसिंग के पास खड़े हैं। एक व्यक्ति अखबार बेचता हुआ नज़र आ रहा है। सड़क के दूसरी तरफ एक आइसक्रीम विक्रेता आइसक्रीम बेच रहा है। सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़े होकर 2 लोग बातें कर रहे हैं। हर तरफ बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आ रही हैं। आशा करती हूँ आप अपने अभ्यास बुक में इसको लिखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।